Hello students, this is Chandan Gautam and in this lecture we will continue our one of the important topic of this chapter, force and motion. See, we have combined two chapters in these lectures. First one is motion and second one is chapter number 8 motion and chapter number 9 is force and laws of motion. So ये जो टॉपिक आप लोगों को मिलेगा वो मिलेगा किसके अंदर, लॉ ऑफ मोशन वाले में. तो ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. लेट सपोज हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास है m1. कितना मास है, m1. और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसका मास है हमारे पास m2. ठीक है, टॉपिक क्या अपना, लॉ ऑफ मोमेंटम कंजर्वेशन. ठीक है बेटा, ध्यान से देखना. दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास है m1, दूसरे का मास है m2 और इनकी जो वेलोसिटीज है वो है u1 एंड u2. u2 इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास m1 एंड u2 इज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मास m2. ठीक है, मैंने क्या किया, इन दोनों को एक दूसरे से कोलाइड करवाया. मतलब टक्कर हुई इन दोनों की. ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आके मैंने क्या करवाया, इनको कोलाइड करवाया, कोलिजन हुआ इनके बीच में. ठीक है, ये इनका कोलिजन हो गया इस तरीके से. ठीक है, अभी भी मास तो m1 और m2 ही रहेंगे. ठीक है, और इसकी ये वाला, अब ध्यान से देखना, m1 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा m2 के ऊपर इस डायरेक्शन में, मतलब F1 जो लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन के अंदर, और F2 m2 लगाएगा m1 के ऊपर तो उसकी डायरेक्शन होगी इधर, मतलब F2 लगेगा इस डायरेक्शन के अंदर. बात समझ आई बच्चों. ठीक है, ये इनके सेंटर ऑफ मासेस हैं. ठीक है, तो ये वाली कंडीशन कौन सी है, बिफोर कोलिजन. ये कौन सी कंडीशन है अपने पास, बिफोर कोलिजन. और ये कौन सा टाइम है, जब कोलिजन हुआ है. ये कौन सी कंडीशन है, जब अपने पास कोलिजन हुआ है. और तीसरी कंडीशन में जब ये सेपरेट हुए, दैट मीन्स अगेन ये किस पे आ गया अपने पास, वही m1 और m2 था, टकराएंगे तो इनकी वेलोसिटीज चेंज होंगी. दिस वन इज m1 और ये हो गया हमारे पास में m2 और इनकी वेलोसिटीज अभी हो गई हैं चेंज होके v1 एंड v2. ठीक है, I repeat the procedure. We were having two masses m1 and m2 having initial velocities u1 and u2. This is the condition just before the collision. This is the condition of the collision. जब वो टकरा रहे हैं, टकराए एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, that means the force exerted on m1 by the m2 will be f2 in the direction of this one and f1 in the direction of m2. ठीक है, after the collision मतलब ये कंडीशन हो गई हमारे पास आफ्टर कोलिजन, जिसमें ये दोनों सेपरेट हो गए विद देयर सेपरेट वेलोसिटीज, दैट इज v1 एंड v2. आई होप डायग्राम समझ आया होगा. ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं किसकी, हमने बात करी थी मोमेंटम की. किसकी बात करी बेटा, मोमेंटम की. तो मोमेंटम होता क्या है, मैंने पहली क्लासेस में भी जब मैंने सेकंड लॉ ऑफ मोशन बताया था उसमें बताया था कि मोमेंटम होता क्या है. फिर से बता रहा हूँ, मोमेंटम को हम डिनोट करते हैं p से और उसका मतलब होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, मोमेंटम. और रेट ऑफ मोमेंटम जो था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करते थे तो उसको हम डिवाइड कर देते थे किससे, t से डिवाइड करते थे. रेट की बात करो और यहाँ पे वेलोसिटी जो चेंज होती थी उसको बोल देते थे v माइनस यू. बात समझ आई बेटा. ठीक है, इसमें कोई दिक्कत. तो देखो मैंने बोला कि u1 जो है, m1 जो है u1 वेलोसिटी से कहाँ पे पहुँच गया, v1 पे. तो मैं बात करूँ f1 की. किसकी बात करूँ बेटा, f1 की बात करता हूँ. ठीक है, तो f1 क्या हो जाएगा, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगी तो मतलब मास तो हो गया m1, यहाँ पे भी m1 ही है. ठीक है, लेकिन वेलोसिटी में कितना चेंज आया, v1 और u1, मतलब u1 से वेलोसिटी कहाँ पहुँच गई, v1 पे. दैट मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v1 माइनस u1 अपॉन टाइम से डिवाइड कर दूंगा, इक्वेशन नंबर 1. कोई डाउट इसके अंदर. ठीक है, सेम मैंने क्या किया, फोर्स का फॉर्मूला लगाया, F इज टू ma. याद करो v माइनस यू अपॉन टी क्या होता है अपना, ma एक्सेलरेशन. याद आया,
ठीक है। सिमिलरली मैं बात करूँ किसकी, F2 की बात करूँ तो F2 किसका, मास 2 के लिए दैट इज m2 हो गया। अब इसकी वेलोसिटी u2 से कहाँ पहुँच गई, v2 के ऊपर, दैट मीन्स v2 माइनस ऑफ u2 अपॉन में आ जाएगा t। इसको नाम दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 2। बात समझ आई बच्चों। अब देखो F1 और F2 एक दूसरे से कैसी डायरेक्शन में है, इज जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो मैंने पहले ही बोला था कि फिजिक्स में जब भी हम अपोजिट डायरेक्शन को शो करते हैं तो क्या करते हैं अपन, उस डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन लगाते हैं। दैट मीन्स F1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ F2, या मैं बोल दूं F1 प्लस F2 इज इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि जब इसको इधर लेके जाऊंगा तो नेगेटिव साइन उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर कितना बच जाएगा, 0 बच जाएगा। आई होप समझ आया होगा। अब F1 और F2 की वैल्यू को अपन क्या करवा देंगे, कंपेयर करवा देंगे। दैट मीन्स F1 की वैल्यू कितनी है, m1 v1 माइनस ऑफ u1 अपॉन t इज इक्वल्स टू m2 v2 माइनस u2 अपॉन t विद नेगेटिव साइन, विद नेगेटिव साइन। समझ आई बच्चों बात, इसमें कोई डाउट, ठीक है। अब देखो इक्वल के इधर t है तो t से t तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बात समझ आई। इसको अंदर मल्टीप्लाई करें तो m1 v1 माइनस ऑफ m1 u1। इधर देखो, अब देखो बाहर माइनस है अपने पास में, बाहर माइनस है तो अंदर जब ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो साइन चेंज, मतलब माइनस ऑफ m2 इंटू v2, और ये जब अंदर आएगा तो प्लस हो जाएगा प्लस ऑफ m2 u2। बात समझ आई बच्चों, ठीक है। अब देखो m1 u1 को मैं इधर ले आऊँ और मतलब u1 की टर्म्स को एक साइड करना है और v वाली टर्म्स को एक साइड करना है, मतलब m1 v1 इधर, m2 v2 को इधर लेके जाऊंगा तो प्लस में हो जाएगा m2 v2। समझ आई, यहाँ पे कितना है m2 u2 है और m1 u1 को इधर लेके आऊंगा तो ये भी कैसा हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ m1 v1, या फिर मैं बात करूँ इस वाले को मैं इधर लिख रहा हूँ किस तरीके से, m1 u1 प्लस m2 u2, दोनों इक्वल है तो कहीं पे भी रख सकते हैं ना, इज इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2। देखो ये भी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, ये भी मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट है। मतलब u क्या था अपने पास, इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है, फाइनल वेलोसिटी। तो मास इनटू प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज द मोमेंटम। मतलब ये हो गया हमारा इनिशियल मोमेंटम और ये वाला हो गया हमारा फाइनल मोमेंटम। तो कहने का मतलब क्या है, अब यहाँ से अगर मैं इसकी बात करूँ तो कोई भी ऑब्जेक्ट होगा उसका मोमेंटम बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। मतलब देयर इज नो लॉस ऑफ मोमेंटम, दैट मीन्स मोमेंटम विल रिमेन्स कांस्टेंट बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन। बात समझ आई बेटा, ठीक है। अब इसके बाद में इस चैप्टर पे हमारा लास्ट टॉपिक, लास्ट जो लेक्चर बनेगा वो बनेगा किसके ऊपर, न्यूमेरिकल पार्ट 2 के ऊपर। आई होप न्यूमेरिकल पार्ट 1 जो बनाया उसमें कोई डाउट नहीं होगा, फिर भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछिएगा, ठीक है बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू।